जी, टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हमने सारे देखे हुए हैं और अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको खुद पता लगता जाएगा कि आपने कौन कौन से फैक्टर्स कवर कर लिया हुआ है। ठीक है, टेक्निकल एसईओ रेफर्स टू ऑप्टिमाइज द टेक्निकल एलिमेंट्स ऑफ योर वेबसाइट्स एंड सर्वर दैट इंपैक्ट योर परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मैंने कहा जी टेक्निकल एसईओ क्या है कि ऑप्टिमाइजेशन हम कर रहे होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, सर्वर साइड पर भी और यूजर साइड पर भी। ठीक है, कि यूजर एक्सपीरियंस किस तरीके से हो रहा है और सर्वर उसको कैसे डील कर रहा है। सर्वर का मतलब है उसकी स्पीड। There are the two primary elements that impact how users and search engines appreciate your website. अच्छा, ये नीचे आए जरा, ये नीचे आ गए सारे फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है जी इसके अंदर? साइट आर्किटेक्चर। अब साइट आर्किटेक्चर का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट का डिजाइन कैसा है, क्योंकि वेबसाइट का डिजाइन बहुत मैटर करता है। अब वेबसाइट के डिजाइन का मतलब क्या है? वेबसाइट के डिजाइन का मतलब ये है कि आप वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन, जो आपका मेन्यू स्ट्रक्चर बना हुआ है, मेन्यू स्ट्रक्चर के बाद आपका पैराग्राफ स्ट्रक्चर बना हुआ है, कंटेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है और पिक्चर्स का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि आपका जो मेन्यू स्ट्रक्चर है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यानी आप जिस चीज को डील कर रहे हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आपके मेन्यूज उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी ये आपका साइट आर्किटेक्चर। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी कराता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी देता हूँ। तो अब अगर मैंने एक मेन्यू बनाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का और एक मेन्यू बनाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का, अब अगर मैं गलती से जो कोर्सेज वाली बातें हैं वाले मेन्यू, सब मेन्यूज हैं वो सर्विसेज वाले में लगा दूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वेबसाइट का आर्किटेक्चर गलत बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हमने हेडिंग्स का प्रॉपर इस्तेमाल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ और सही जगह पर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ये भी आपकी वेबसाइट आर्किटेक्चर में आता है। मतलब वेबसाइट आर्किटेक्चर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कितनी स्टाइलिश है, मतलब स्टाइलिश कंसर्न नहीं है। जब हम एसईओ की बात कर रहे हैं तो स्टाइल इसमें बिल्कुल कंसर्न नहीं है। मतलब कोई बंदा ये कि कलरफुल वेबसाइट है, कलरफुल स्क्रॉल बार्स आ रही हैं तो शायद ये खूबसूरती है वेबसाइट, नो, ये बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये तो वेबसाइट को डैमेज कर रही हैं चीजें। क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये सारी चीजें स्क्रिप्टिंग के थ्रू आती हैं और जितना स्क्रिप्ट आप बढ़ा दोगे अपनी वेबसाइट में, जावा का स्क्रिप्ट बढ़ा दोगे या सीएसएस का स्क्रिप्ट भी बढ़ा दोगे, तो आपकी वेबसाइट जो है वो स्लो हो जाएगी। तो वो तो कहता है कि भाई नहीं, इस तरह की चीजें नहीं लानी। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि कहाँ होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी? सब समझते हैं आप, एक्सएमएल साइट मैप तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि भाई आपने अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाकर दे देना उसको। ये टेक्निकल एसईओ में आता है ताकि क्रॉलर को ये पता लग जाए कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर है क्या। जब जब क्रॉलर आपके पास आए, तो मैंने कहा था ना, क्रॉलर जब आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसके पास एक क्रॉल बजट होता है, यानी उसने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपकी साइट पर आना है। तो अब आप जब आ रहे हैं, जैसे मैं कॉलेज में आऊँ और मुझे पता हो, जब मैं गेट से एंटर हो रहा हूँ, मुझे पता हो कि आप मेरी क्लास कहाँ पे है, तो मैं सीधा ऊपर आ जाऊंगा ना। आपको पता होगा, आप भी सीधे ऊपर आएंगे। लेकिन अगर आपको हर दफा इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि क्लास कहाँ पे हो रही है, पहले रिसेप्शन पे जाएं, रिसेप्शन वाला आपको भेज दो कि जनाब वो असिस्टेंट बैठे हुए उनसे जाकर पूछे, तो टाइम आपका वेस्ट होगा ना। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता होगा, सेम इसी तरह हम पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या चीज है जी? साइट स्पीड, वेबसाइट स्पीड। वेबसाइट स्पीड कैसे चेक करते हैं? पता है कि नहीं पता?